सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मैं इसी प्रकार अन्य जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ। आज भी हम संस्कारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से अपनी सभ्यता और संस्कृति के कारण आकर्षण का केंद्र रही है। इस कारण बहुत से पश्चिमी लोगों ने भारतीय संस्कृति को अपनाया है। कहा जाता है कि दुर्लभम भारतीय जन्मे, अर्थात भारत में जन्म मिलना अत्यंत दुष्कर है और भारत में जन्म लेने वाले अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। मनुष्य योनि जीव के बंधन और मोक्ष का कारण बनती है। जीव जिस प्रकार के कर्म मनुष्य योनि में करता है, उन्हीं कर्मों के अनुसार उसे फल की प्राप्ति होती है। इस भौतिक जगत में जीव जन्म लेता है और अपनी मुक्ति के मार्ग को स्वयं प्रशस्त करता है। अतः जीव अर्थात मनुष्य को संस्कारित करने के लिए संस्कार अवश्य करने चाहिए। उन्हीं संस्कारों के अंतर्गत निष्क्रमण संस्कार भी है, जो नामकरण संस्कार के बाद किया जाता है। निष्क्रमण का अर्थ है बाहर निकलना, अर्थात शिशु को घर से बाहर निकालना। अब तक शिशु घर के अंदर ही था, परंतु शिशु का विकास सीमित ना रह जाए, इसलिए बाहर निकाला जाता है। शारीरिक तथा मानसिक विकास के लिए ठंडी हवा और सूर्य की रोशनी की जितनी आवश्यकता है, उतनी किसी दूसरी वस्तु की नहीं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक धार्मिक संस्कार का विधान कर दिया गया है। अभी शिशु इस योग्य नहीं हुआ है कि वह स्वयं यह कार्य कर सके, इसलिए माता पिता का धार्मिक कर्तव्य है कि वे उसे शुद्ध वायु तथा सूर्य की प्राणप्रद किरणों का सेवन कराएं। संसार में जितनी भी शक्ति है, उसका उद्गम सूर्य से है। सूर्य ही जीवनी शक्ति का भंडार है, जिससे विश्व के कण कण में शक्ति प्रवाहित होती है। इसलिए यदि हमें संतान के जीवन को बनाए रखना है और दीर्घजीवी बनाना है, तो हमें शिशु को जितना संभव हो सूर्य के प्रकाश में प्रतिदिन रखना चाहिए। सूर्य की जीवनदायिनी किरणों से हवा में जीवनी शक्ति का संचार हो जाता है। अतः स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन के लिए शुद्ध व स्वच्छ हवा में माता व शिशु का जितनी देर हो सके सांस लेना उपयोगी है। सभी प्रकार का जीवन सौर शक्ति अर्थात सोलर एनर्जी पर आधारित है, जिससे जीवनी शक्ति उत्पन्न होती है। यदि वनस्पति या प्राणी को सूर्य से शक्ति प्राप्त न हो तो वह जीवित नहीं रह सकता। तो भी हम लोग इस प्रकार का कृत्रिम जीवन जी रहे हैं, जिसमें असंख्य व्यक्ति सूर्य के प्रकाश से वंचित हैं। मानो जो शक्ति वनस्पति और पशु पक्षी के जीवन के लिए अति आवश्यक है, उसकी मनुष्य को कोई आवश्यकता ही नहीं है। लोग बंद कमरों, तहखानों तथा खिड़की दरवाजे बंद कर बिजली की रोशनी तथा बिजली के पंखे में सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। आगे चलकर ऐसे लोग किसी न किसी बीमारी का शिकार अवश्य होते हैं। जो व्यक्ति खुले वातावरण में जीवन बिताता है, उसे सांस लेने के लिए शुद्ध व स्वच्छ हवा मिलती है। विज्ञान कितने भी प्रयोग कर ले, परंतु सूर्य की किरणें हवा में जो जीवनी शक्ति डाल सकती हैं, वो अन्य किसी उपाय से संभव नहीं है। सभी लोग इस बात को जानते हैं, फिर भी आश्चर्य की बात है कि लोग बंद घरों में बिजली की रोशनी तथा पंखे की हवा पसंद करते हैं। फिर दीर्घ जीवन की आशा कैसे कर सकते हैं? मनुष्य का जीवन श्वास पर निर्भर करता है। सूर्य की किरणों से शोधित शुद्ध वायु का गहरा श्वास सौर शक्ति से भरा होता है, जिसे हम फेफड़ों में भरते हैं, जिससे हमारे अंग प्रत्यंग में वैद्युतिक शक्ति दौड़ जाती है, जो केवल शरीर को ही नहीं अपितु मन को भी प्रभावित करती है। ये शक्ति शरीर का नव निर्माण करती है। इसी को शास्त्रों में प्राण शक्ति कहा गया है, जिसमें दीर्घ जीवन प्रदान करने की अपूर्व क्षमता है। इस संस्कार का उद्देश्य मानव का नव निर्माण करना है। इस संस्कार का अभिप्राय ही यही है कि बच्चे के मस्तिष्क में यह अमिट रूप से डाल दिया जाए कि सौर शक्ति से रक्षित प्राण शक्ति से ही वह स्वस्थ तथा दीर्घजीवी रह सकता है, अन्यथा नहीं। वर्तमान समाज में बहुत से संस्कारों का लोप हो गया है और निष्क्रमण संस्कार को तो कोई करता ही नहीं, क्योंकि इसे अनावश्यक समझा जाता है। परंतु इस संस्कार की गहराई को अगर समझा जाए तो इसका उद्देश्य सौर शक्ति से अनुभावित अर्थात रक्षित प्राणवायु के महत्व पर बल देना है। बालक को कृत्रिम जीवन से निकालकर प्रकृति प्रदत्त स्वाभाविक स्वस्थ जीवन के लिए तैयार करना है।
इस प्रकार इस संस्कार का महत्व अन्य किसी संस्कार से कम नहीं है। इस संस्कार के समय के संबंध में गोभिल गृह सूत्र का मत है कि जननात् यह तृतीय ज्योत्सना तस्य तृतीयायाम, अर्थात जन्म के बाद तीसरे शुक्ल पक्ष की तृतीया को निष्क्रमण संस्कार करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि चंद्रमास की दृष्टि से जन्म के 2 मास 3 दिन बाद यह संस्कार होना चाहिए। पारस्कर गृह सूत्र का मत यह है कि चतुर्थे मासी निष्क्रमणिका, अर्थात जन्म के चौथे महीने ये संस्कार होना चाहिए। इन दोनों में कोई मूलगत भेद नहीं है। अभिप्राय यह है कि अगर बच्चा कमजोर हो तो 3 महीने बाद और स्वस्थ हो तो 2 महीने बाद इसे बाहर की हवा तथा सूरज की धूप में लाना और ले जाना चाहिए। शरीर रचना विशेषज्ञों का कहना है कि हमारे शरीर के सम विकास के लिए कैल्शियम तथा फास्फोरस का शरीर में अवशोषित होना आवश्यक है। जितने अंश में रक्त में कैल्शियम की कमी होगी उतने ही अंश में मनुष्य बेचैन तथा चिड़चिड़ा रहेगा। विटामिन डी के बिना हमारा शरीर कैल्शियम को अवशोषित नहीं करता है। यह सिर्फ धूप के द्वारा ही प्राप्त होता है। इस प्रकार कैल्शियम तथा फास्फोरस दोनों धूप के प्रभाव से शरीर में अवशोषित होते हैं। इस संस्कार में शिशु को पहले आनंद पूर्वक सूर्य का दर्शन कराएं और ओम तचक्षुर्देवहितं पुरतः शुक्रमुच्यत पश्चिम शरदा शतम जीवेम शरदा शतगुम शृणुयाम शरदा शतम प्रब्रवाम शरदा शतमदीना श्याम शरदा शतम भूयः शरदा शतात मंत्र का उच्चारण करें। इसका तात्पर्य यह होता है कि शिशु सूर्य की भांति प्रगतिशील हो। संस्कार समाप्त हो जाने के बाद रात्रि में जब चंद्रमा प्रकाशवान हो तो माता पिता आनंद पूर्वक चंद्र दर्शन कराएं और माता पिता बारी बारी से अपनी अंजलि में जल भरकर ओम यदश्च चंद्रमसि कृष्णम पृथिव्या हृदयम श्रितम मंत्र बोलकर जल को पृथ्वी पर छोड़ देवें। जल को नीचे छोड़ने का अर्थ है चंद्र जनित मनोविकारों को नीचे धकेल देना। जिस प्रकार जल कोई भी रूप धारण कर सकता है उसी प्रकार मन भी कोई भी भावना ग्रहण कर सकता है। कहने का भाव यही है कि मन उच्च भावना को ग्रहण करे और निम्न भावना का त्याग करे। कुछ लौकिक जन कहते हैं कि यदि हम यह संस्कार न कराएं तो क्या हानि है। यद्यपि बिना संस्कार के भी यह लाभ प्राप्त किया जा सकता है, परंतु मंत्रों के साथ होने पर इसका अमोघ एवं दीर्घकालीन प्रभाव होता है और साथ ही जीवन में श्रेष्ठ फल की प्राप्ति कराता है। संस्कार की समाप्ति के पश्चात सभी उपस्थित लोग शिशु को आशीर्वाद देते हैं। हे बालक अथवा बालिके त्वम जीव शरदः शतम वर्धमाना, अर्थात हे बालक अथवा बालिके तू 100 बरस तक जिए और लगातार उन्नति करती अथवा करता रहे और वर्धमान रहे। कहने का अर्थ यह है कि माता पिता तथा उपस्थित सभी लोगों की यह हार्दिक कामना है कि जब शिशु जीवन के क्षेत्र में चल ही पड़ा है तो इसका जीवन इतना दीर्घ हो ताकि जिस ध्येय को लक्ष्य में रखकर इसने जन्म लिया है उसे पूरा करके ही जीवन यात्रा को समाप्त करें। चरक ने नामकरण के बाद कुछ बातों का उल्लेख किया है जो बालक के विकास की दृष्टि से ध्यान देने योग्य है। जैसे कुमारागर अर्थात बालक का घर सुंदर हो, जहाँ हवा आती हो, जिसमें कुत्ते, हिंसक जंतु, चूहे, मच्छर आदि न आए। यथा स्थान जल, मलमूत्र त्याग स्थान, स्नान घर आदि हो तथा ऋतुओं अनुसार सोना, बैठना, बिछोना आदि होना चाहिए। बालक के बिस्तर, आसन, बिछोने के वस्त्र तथा पहनने के वस्त्र कोमल, हल्के, पवित्र तथा सुगंधित होने चाहिए। पसीना, मल मूत्र आदि से दूषित वस्त्र हटा देने चाहिए। बालक के खिलौने बजने वाले, सुंदर, हल्के, आगे से बिना नोक के, मुख में न आने वाले, प्राण हरण करने वाले न हो। शिशु के मानसिक विकास पर ध्यान देना चाहिए, अर्थात शिशु को डराना ठीक नहीं है। यदि किसी कारणवश रोने लगे या खाना ना खाए तो भूत, पिशाच, राक्षस आदि का नाम नहीं लेना चाहिए और न ही उसको मारने पीटने का डर दिखाना चाहिए। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।